अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल आर्ट क्या होता है। इसको बैनर भी कहते हैं, यूट्यूब बैनर, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसको कैनवा के अंदर किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यूट्यूब बैनर होता क्या है? ये इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कोडिंग सीखो बाय विकास सिंह, जो टॉप पे ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये यूट्यूब बैनर या इसको चैनल आर्ट कहते हैं। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर मुख्तलिफ साइज में नज़र आता है। ये इस वक्त डेस्कटॉप साइट है, इस पे आपको इतना बड़ा बैनर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, शायद यहाँ से कट करके और यहाँ से कट करके, तो साइडें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इसको टीवी पे देखेंगे तो ये इससे भी बड़ा होगा और कुछ ऊपर का पोर्शन भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो लिहाजा ये 3 तरह के डिज़ाइन साइज़ेस को ज़हन में रखना होता है। इसकी गाइडलाइन के तौर पे मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, इसको यूट्यूब चैनल आर्ट गाइड कहते हैं। ये आप गूगल पे सर्च करके काफ़ी सारी तस्वीरें इस तरह की देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो पोर्शन है लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, इसकी डायमेंशन है 1546 इंटू 423 पिक्सल्स। ये वाला हिस्सा मोबाइल पे नज़र आता है, सिर्फ इतना नज़र आता है, और जो कुछ यहाँ पे उसकी साइडों पे ग्रीन हिस्से में होगा ये मोबाइल पे नज़र नहीं आएगा। और अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो फिर ये ग्रीन वाला पोर्शन भी उस पट्टी में शामिल हो जाएगा दोनों साइडों से। और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो फिर ये जितना डार्क ब्लू वाला सबसे बड़ा एरिया है, यानी 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स, ये सारे का सारा आपको नजर आएगा। और आपको मालूम है कि ज़्यादातर लोग तो मोबाइल पे देखते हैं आजकल यूट्यूब, लिहाजा आपके जो इसेंशियल कंटेंट्स है वो इस स्काई ब्लू कलर की जो ब्रैकेट है इसके अंदर अंदर होने चाहिए। बाकी साइडों वाले जो हैं वो एडिशनल कंटेंट्स होते हैं जो इतने ज़रूरी नहीं होते। और अगर कोई बड़ी डिवाइस पे देख रहा है तो फिर उसको वो जगह खाली नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई ना कोई कंटेंट आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैनवा में इसको आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जी, कैनवा के होम पे आके जब आप ऊपर सर्च में यूट्यूब टाइप करेंगे तो यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। इसमें आप यूट्यूब बैनर को सिलेक्ट कर लें और इसकी डायमेंशंस देखें, वो बता रहा है 2560 इंटू 1440। लीजिए, ये आपके पास एक ब्लैंक कैनवस आ चुका है और लेफ्ट साइड पे उसी से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ चुके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसी में से कोई फ्री वाला टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगे वो चूज करें। लेट अस गो थ्रू दैट और उसी में अपनी चीजें फिट कर लें। ये भी ठीक लग रहा है। इसमें यहाँ पे आप अपनी पिक्चर फिट कर सकते हैं और यहाँ जो भी टेक्स्ट आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं। लेकिन हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं, ये भी फ्री वाला है, तो फिलहाल हम इसी को चूज करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे अपनी पिक्चर हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं डाउनलोड्स में आ जाऊंगा, यानी कि अपलोड्स में, और यहाँ से अपनी पिक्चर ला के इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा। लीजिए, मेरी पिक्चर आ गई। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। नेवर स्टॉप लर्निंग, यहाँ मैंने लिख दिया ऑनलाइन लर्निंग, और यहाँ मैंने लिख दिया लर्न टू अर्न विद मीर साहब। तो ये मेरा जनाब एक खूबसूरत सा चैनल आर्ट तैयार हो गया। अब मैं नीचे आपको दिखाऊंगा कि स्क्रैच से आपने खुद से कैसे बनाना है। तो एक पेज हम ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए हम कोई पिक्चर ढूंढ के लाएंगे। वो आप चाहे तो यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके ढूंढ लें, लेकिन इसमें आपको आपकी निश के हवाले से कोई अच्छी पिक्चर हो सकता है ना मिले, तो बेहतर है कि जो फ्री साइट्स हैं ऑनलाइन वहाँ से ढूंढें। फॉर एग्जांपल ये pexels.com है। मैं नॉर्मली यहाँ से पिक्चर ढूंढता हूँ। तो यहाँ मैंने जब टाइप किया कि स्टडी के बारे में या लर्निंग के बारे में तो मुझे काफ़ी सारी पिक्चर्स मिली। तो मैं उसमें से ये वाली पिक्चर चूज़ करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये वाली साइट जो है कैनवा के साथ एम्बेड है। ये कह रहा है कि आप इसको स्टार्ट एडिटिंग फॉर फ्री एट कैनवा। तो बजाय इसके कि आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको यहीं से एडिटिंग विद कैनवा करेंगे तो ये कैनवा के अंदर खुल जाएगी। लीजिए, ये पिक्चर कैनवा के सेपरेट टैब में खुल गई है और लेफ्ट साइड पे उसकी एडजस्टमेंट के लिए डिफरेंट एडिटिंग ऑप्शंस आ गई हैं। आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन चूंकि ऑलरेडी पिक्चर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करें, कॉपी पिक्चर, एंड कम बैक टू योर ओरिजिनल टैब जहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे थे। इसके ऊपर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे। आप एलिमेंट्स में चले जाएं और शेप्स में से एक स्क्वायर बॉक्स को क्लिक कर लें। यहाँ पे आ गया कि वो सेंट्रल वाला एरिया है जिसके अंदर हमने अपने इसेंशियल कंटेंट्स रखने हैं। और गाइडेंस के लिए हम देखेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 1546 इंटू 423। तो इसको जब हम ड्रैग कर रहे होंगे तो आप देखें उसकी डायमेंशन आपको नज़र लंबाई आ रही है।
1546 to 423 और ये इसकी 432, थोड़ी सी हाइट इससे हम कम कर लेते हैं। तो जनाब ये उसकी डायमेंशंस आ गई हैं। अब हम इसको ड्रैग करके बिल्कुल सेंटर में, ये सेंटर में आ गया। तो ये वाला एरिया जो है इसके अंदर अब हमने अपने एलिमेंट्स डिज़ाइन करने हैं। तो इसके इर्द गिर्द मैं थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेता हूँ और इसको इटसेल्फ बॉक्स को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और बाद में हम इस बॉक्स को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करूँगा ताकि नीचे से मुझे एक्चुअल पिक्चर भी नज़र आती रहे। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं अपना लोगो लगाऊंगा और कुछ इसेंशियल टेक्स्ट लिखूंगा। तो मेरा लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, वो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम रखूंगा और उसके अंदर ला के लोगो को डाल दूंगा। यहाँ से फ्रेम को क्लिक करें और ये सर्कल वाला फ्रेम यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये मेरा फ्रेम आ गया। अच्छा, इसका साइज अब थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं ताकि हम इजीली उसके ऊपर काम कर सकें। अब अपलोड में से मैं अपनी पिक्चर लेकर आऊँगा, पिक्चर नहीं बल्कि मैं अपना मोनोग्राम लेकर आऊँगा। ये मेरा मोनोग्राम इसके अंदर फिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट पे आ जाऊँगा और हेडिंग ऐड करूँगा, नेवर स्टॉप लर्निंग। यहाँ पे नीचे एक और हेडिंग डालूंगा, इसको मेरा ख्याल बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो साइड वाली जगह है, यहाँ साइडों पे जो जगह है, हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के आइकॉन्स डाल के अपना हैंडल वहाँ पे साथ लिख देंगे। ये फेसबुक और ट्विटर मैंने डाल दिया है और यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करें एलिमेंट्स में आके और यहाँ से फ्री वाला इंस्टाग्राम का कोई आइकॉन आप पिक कर सकते हैं। इनके साथ हम यहाँ छोटा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे और इस साइड पे हम YouTube का सब्सक्राइब बटन डाल देते हैं। इधर हम थोड़ा सा टेक्स्ट डालते हैं। ये मेरा मीर साहब का हैंडल है, इसका फॉन्ट मैं वाइट कलर में कर देता हूँ ताकि बेहतर नज़र आए। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसको ऐसे कर्सर से सिलेक्ट किया, ऑल्ट को दबाया और नीचे ले आए दूसरी कॉपी और यहाँ से फिर ड्रैग करके तीसरी कॉपी। ये हमारा तैयार हो गया है। इसमें अब जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसको हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा नज़र आए और आपका ये जो ऊपर वाला मवाद है ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। तो इसको आप सिलेक्ट करें बैकग्राउंड पिक्चर को एंड टू मेक श्योर कि आपने सही चीज़ सिलेक्ट की है, आप बेहतर है कि पोजीशन पे जाएं और यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट करें और जो सबसे नीचे आपकी लेयर है ये इसको आपने चूज कर लिया। एडिट फोटो पे क्लिक करें तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आ गई। इसको आप कम कर दें। तो ये आपने बैकग्राउंड पिक्चर को ज़रा हल्का कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कलर स्कीम ज़रा अच्छी आए, जो कुछ है इतना कंट्रास्ट इसमें मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा मोनोग्राम है, जो मेरा लोगो है, उसके अंदर जो कलर पैलेट है वो मैं चूज करूं और इसके ऊपर अप्लाई कर दूं। उसका तरीका ये है, अगर आपने अपने मोनोग्राम की थीम पिक करनी है तो फिर आप कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे फोटो कलर्स आ जाएंगे। जितनी भी फोटोज इसके अंदर हैं उन सब की थीम्स यहाँ पे मौजूद है। ये बैकग्राउंड फोटो है, उसकी थीम ये है। ये मेरा मोनोग्राम है, उसकी थीम है। तीसरा इसमें इंस्टाग्राम की ये जो पिक्चर पड़ी हुई है उसकी थीम भी मौजूद है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और हर एलिमेंट को उसके मुताबिक कलर दे सकता हूँ। मसलन बैकग्राउंड का मैं कलर करना चाहता हूँ लाइट सा। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है जो मेरे मोबाइल पे नज़र आना है उसके लिए मैं कलर स्कीम करता हूँ ये वाली। अब मैंने बैकग्राउंड क्लिक की और ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई। इसके कलर पे क्लिक करूंगा तो अब इसके ऊपर जो थीम अप्लाई करना चाहूँ वो कर लूँगा और इसके ऊपर मैं अपने पैलेट में से ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें उसके ऊपर वो कलर चला गया, ये ज़रा डार्क हो गया है। इसको लाइट करते हैं। ये भी नहीं ठीक, आई थिंक ये वाला ठीक है। इसका अपना जो कलर पैलेट था उसमें से मैंने ये वाला कलर बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो जनाब इस तरीके से आई थिंक ये काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इस को सिलेक्ट करके इसका जो बॉर्डर है इसको ख़त्म कर देते हैं, नो बॉर्डर। आई थिंक कि इसकी जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा और हमें डिम करना चाहिए या इस कलर को थोड़ा सा डार्क करना चाहिए। इस कलर को डार्क करके देख लेते हैं। मैं अपने कलर में से ये वाला इस पे अप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग बेटर। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर और इसको अपलोड करके देखते हैं। तो जनाब ये है हमारा बैनर जो अभी हमने तैयार किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अपने चैनल पे आपने अपलोड कैसे करना है। ये अपने YouTube स्टूडियो में आप आ जाएं और कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्रांडिंग पे क्लिक करें और ये बैनर इमेज का आपको टैग नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे चेंज क्लिक करें और यहाँ से वो वाली पिक्चर आप अपनी चूज़ कर लें। अब देखिए ये आपको बता रहा है कि जब आप वॉलपेपर ऑन ऑल डिवाइसेस किसी भी डिवाइस पे देखेंगे तो ये वाला इसेंशियल पोर्शन आपको नज़र आएगा। जब आप व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप देखेंगे तो ये जो लंबी पट्टी है पूरी की पूरी ये आपको नज़र आएगी। इसमें यूट्यूब का
बैज भी नज़र आएगा और राइट साइड पे आपके जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो भी नज़र आएंगे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे टीवी के ऊपर ये सारा आपको नज़र आएगा, इसमें ये नीचे वाला हिस्सा भी शामिल है। तो अब हम इसको डन करते हैं, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप यूट्यूब पे जाके डेस्कटॉप पे अपनी साइट देखेंगे तो ये कैसा नज़र आएगा वो हम देखते हैं। ये पब्लिश आपने अलबत्ता कर देना है पहले, ताकि चेंजेस हो जाएं, चेंजेस आपकी सेव हो जाएं। ये पब्लिश हो गई हैं चेंजेस। अब यहाँ व्यू चैनल पे क्लिक करें तो लीजिए नया बैनर जो है वो आपके चैनल पे डिस्प्ले हो गया है।